सेकंड है वो है कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट आपको मीटर में दे रखा, किलोमीटर में काटना है, किलोमीटर में दे रखा, मीटर में काटना है, फुट में काटना, क्या तक किस में निकालना पड़ जाए। तो याद रखना है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो इसमें क्या करना बेटा, देखिए क्वांटिटी तो वही रहेगी, मैंने बताया था कोई कपड़ा है 2 मीटर का है, 2 मीटर का दो या 200 सेंटीमीटर का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा तो वही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वी नो दैट, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, वी नो दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किससे लिखते हैं, कंचन किससे लिखते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या हूं, बराबर है n इंटू यू। बेटा मैंने बताया था n1 u1 बराबर था ये n2 u2, ये था बेटा कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, बराबर थी n1 u1 बराबर है n2 u2। n1 थी न्यूमेरिकल वैल्यू पहली, यूनिट फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट सेकंड। अब यहां इसका मतलब क्या है, n1 यूनिट का मतलब बेटा कि यूनिट हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी यदि हम क्या लेते हैं, देखिए m1 क्या बेटा ये 1 है ना, m1 इसकी पावर a, क्या लोगे बेटा इसकी पावर a, आगे क्या बेटा l1 इसकी पावर b, आगे t1 इसकी पावर बेटा c, ठीक है, बराबर किसके होगा बेटा n2 इनटू में क्या है u2 का मतलब है m2 इसकी पावर a, l2 इसकी पावर b, t2 इसकी पावर c। चलिए अब क्या करो बेटा, हमें निकालना क्या है, n2 काटना हमने, तो बस क्या निकालना बेटा n2। यदि आप n2 निकाल लो, देखो ये सारा कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, या मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा, सारा डिवाइड में जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा n2 बराबर किसके आएगा भाई बताना मुझे, n2 ये रह गया, ये कहां गया इसके नीचे, तो n1 गुना क्या यार है m1 बटे में m2, इसकी पावर है यार, इसकी पावर है, तो हम दोनों की पावर क्या ले लें a। देखो बेटा जब ये इसके नीचे आएगा m1 बाय m2, पावर क्या है सेम है, तो पावर सेम है तो ऊपर पावर आ जाएगी। उसके बाद बेटा यहाँ l1 बाय l2 इसकी पावर बेटा b, और ये है t1 बाय t2 इसकी पावर बेटा c। आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब सुनो ध्यान से दोबारा फिर बेटा, n2 बराबर होता है किसके, n1 इंटू क्या लगाया m1 बाय m2 इसकी पावर a, l1 बाय l2 इसकी पावर b, और बेटा t1 बाय t2 इसकी पावर बेटा c, ये आएगा। ये फार्मूला यूज करना बेटा, ये इससे आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी न्यूमेरिकल है अभी करेंगे बेटा, एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि सेंटीमीटर दे रखा लेंथ तो किसमें हो, सीजीएस, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम कराया था मैंने, और मीटर दे रखा था एमकेएस है, और एमकेएस के क्या करें एसआई, एमकेएस क्या होता है एसआई सिस्टम होता है। तो अब मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं, याद है समझे, सिर्फ आपने क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, m2 बराबर क्या बेटा n1 इंटू m1 बाई m2 इसकी पावर a, l1 बाई l2 इसकी पावर b, t1 बाई t2 इसकी पावर c। ए बी सी क्या थे हमने पता, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो बेटा इसके न्यूमेरिकल के लिए देखो ध्यान से क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या करना, मैं बताता हूं आपको स्टेप, सिंपल स्टेप्स क्या करना बेटा। स्टेप नंबर 1, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिख लो, गिवन फिजिकल क्वांटिटी।
कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, उसको आप लिख लीजिए। क्या करना आपने, उसको लिखना है। क्या करना बेटा, लिखना है आपने। फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, उसको लिख लीजिए। क्वांटिटी को लिख के सेकंड में क्या करना है, दूसरे स्टेप में उस क्वांटिटी का डायमेंशन कार्ड निकाल लो। क्या निकालना बेटा, डायमेंशन। तो क्या लिखोगे बेटा, उस क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के, उस फिजिकल क्वांटिटी के क्या निकालना बेटा, क्वांटिटी के क्या निकालोगे, डायमेंशन। क्या निकाल दोगे बेटे, डायमेंशन का मतलब बेटा ए बी और सी निकाल दो। ए बी सी निकालो। मैंने पहले कहा है जो कुछ तुमने कन्वर्ट करना, पहले तो वो पता करो क्वांटिटी है क्या हुआ। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी लिखो, दूसरा उसका डायमेंशन फार्मूला लिख लो। डायमेंशन फार्मूला लिख के उसके क्या लिख लो, डायमेंशन। और फिर लगा दो बेटा ये वाला फार्मूला, n2 बराबर अभी कराया मैंने n1 इंटू m1 बाय m2 की पावर a, यस, l1 बाय l2 की पावर b, यस, और बेटा यहाँ t1 बाय t2 की पावर c। सिर्फ ये फार्मूला लगा दो, आपका टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, अभी करते हैं, अभी क्वेश्चन कराता हूं इसका। देखिए क्या है वो, कहता है क्वेश्चन के अंदर कि कन्वर्ट आपने कन्वर्ट करना बेटा, कन्वर्ट जो है 5 जूल एनर्जी इनटू सीजीएस इनटू अर्ग। देखिए क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट 5 जूल एनर्जी इनटू अर्ग। अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है एनर्जी की। एनर्जी किसमें मापी जाती है, अर्ग में। और एसआई में किसमें मापी जाता है, जूल में। वो तो जरूर है तुम्हें एनर्जी देकर रखेगा, ये हो भी सकता और नहीं भी। यहां तो बता दिया एनर्जी है, नहीं तो आपने किसका पहचान करनी थी, यूनिट से। इस यूनिट से पहचान करनी थी भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जूल किसकी यूनिट हो गया है, एनर्जी की। जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी। तो पहचान कर लो, लेकिन यहाँ तो लिख रखा एनर्जी है, तो अब आपने क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी लिख लेंगे। सबसे पहले बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी है, आ बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा आपकी, एनर्जी। क्या बेटा, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml2t-2। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू बेटा -2। आ गया। मैंने बोला था भाई पलट पहचान करो, क्वांटिटी क्या लिख रखी, जो भी लिख रखी उसका क्या लिख लो, डायमेंशन फार्मूला। के काट लो, डायमेंशन ए बी सी। अब बेटा क्वेश्चन तो ये है कि भी 5 जूल को कन्वर्ट करना है, कितने आरक के बराबर है ये कितने आरक के बराबर है बेटा, यो कैसे रखा n1, ये क्या है u1, ये क्या निकालना आपने n2, और ये क्या दे रखा u2। देखिए बेटा ये u2 है, ये रहा, ये n1 है, ये रहा, ये n1 है, ये रहा, u1 ये रहा। करना क्या बेटा में n2 निकालना। क्या निकालना बेटा, n2। चलिए n2 के लिए फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला लिख देंगे, लेकिन करना कैसे है बेटा, सुनो ध्यान से। अभी यहां एक लाइन लगानी है, ये गिवन सिस्टम है बेटा, गिवन सिस्टम। अब जिसमें कन्वर्ट करना है, टू बी कन्वर्टेड, टू बी कन्वर्टेड, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा गिवन सिस्टम क्या है, एसआई में ना, गिवन सिस्टम किसमें बेटा, एसआई में। और कन्वर्ट किसमें करना, सीजीएस। किसमें कन्वर्ट करना है भाई, एसआई में दे रखा है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है बेटा, आसान सा है। चलिए पहले यहां के लिखोगे n1 कितना आ रहा है, n1 कितना भाई 5, m1 अब मास होती है, और मास किसमें लोगे, कौन सा यू, एसआई। एसआई में मास क्या होता है, एसआई में मास क्या होती है बेटा, किलोग्राम। एन के एस था,
एम के एस, वहां एम मीटर के लिए, के किलोग्राम के लिए कराया था ना। तो मास किस में लेोगे बेटा? 1 kg में। किस में लेोगे? 1 आ गया। लेंथ किस में लेोगे बेटा? 1 मीटर में। टाइम किस में लेोगे बेटा? 1 सेकंड में। m2 क्या करना काटना है, m2 तो निकालना है। m2 आवे ये कौन सा है? CGS। मास टाइम आओगी ग्राम में, वेरी गुड। मास है बेटा ग्राम में, लेंथ है बेटा 1 सेंटीमीटर में, और टाइम है बेटा 1 सेकंड में। आ गया। फार्मूला मेरे बेटा आपको पता ही है, आई थिंक फार्मूला बेटा आप सभी को पता होगा। ठीक है बेटा। फार्मूला क्या है बेटा? वही फार्मूला कि N2 बराबर N1 गुणा आवे क्या था बेटा? M1 बाय इसकी पावर बेटा A, L1 बाय इसकी पावर बेटा B, T1 बाय T2 इसकी पावर C। तो मेरे बेटा लगा दो N2 बराबर N1 कितना बेटा? 5। N1 कितना बेटे? 5। M1 बाय M2, M1 कितना? अरे भाई 1 kg बटे 1 ग्राम इसकी पावर A कितना है? व्हाट इज A? 1। आगे क्या था? L1 कितना बेटा? 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर इसकी पावर B 2। और बेटा टाइम 1 सेकंड बटे 1 सेकंड इसकी पावर -2। देखो ध्यान टाइम सेकंड का सेकंड कट गया। एक की पावर कितनी है? अरे भाई ये एक की पावर ही तो 1 बच गया ना। एक की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा। एक की पावर कुछ भी हो बेटा वो 1 रहेगा। यू 1 है। यू क्या है? मीटर यू किलोग्राम यू ग्राम। तो किलोग्राम में क्या बदलोगे? ग्राम में। मीटर में क्या बदलोगे? सेंटीमीटर में। तो बेटा देख लो क्या है N2 बराबर है 5 गुणा। हाँ बेटा क्या था ये ऊपर? कितना था? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम इसकी पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर इसकी पावर 2। और वो कितना था? 1। वो तो कटकुटा गया बेटा। यू सेकंड था। सेकंड का सेकंड कर दिया। 1 की शक्ति -2। 1 की शक्ति -2 का मतलब है 1। तो बेटा ये जो आपका आया यहां अब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। तो N2 कितना है बेटा? 5 गुणा आ गई यू कितना? 1000 की पावर कितनी है? 1। तो 1000 में लिखा जाएगा गुणा 100 की पावर कितनी है? 2। 100 का बार लिखना? 2 बार। तो 100 2 बार लिखोगे तो लो यू आओगा 10,000 आओगा। 1600 तो गुणा करोगे 10,000 आया। तो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास आया 5 गुणा 10 की शक्ति 7। किसकी वैल्यू आई? N2। इट मीन कि जो 5 जूल है वो बराबर है 5 गुणा 10 की शक्ति 7 अर्क के बराबर। ये क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। थोड़ा और समझ में आया होगा? ठीक है, थोड़ा समझ में आया बेटा। एक और करो तो आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ये कहता है कन्वर्ट डाइन, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन। 5 न्यूटन इंटू डाइन। अरे भाई न्यूटन तो किसकी इकाई है? फोर्स। पता लग गया पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वो तरीका। क्वांटिटी कौन है? क्वांटिटी फोर्स है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M/L/T-2। तो बेटा A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू बेटे
-2। ठीक है बेटा, फार्मूला N1 तो ही रहा। अरे हमारे पास क्वेश्चन है क्या? अरे बेटा क्वेश्चन तो ये है भाई कि 5 न्यूटन बराबर किसके है भाई, क्या है ये? डाइन। ठीक है बेटा, भाई 5 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? चलो बेटा यू क्या आ रहा है? N1 ये, U1 ये, N2 और ये U2। आपने N2 करना है। चलो जी, N2 बराबर फार्मूला पता ही आपको, N1 गुणा क्या बता था? M1 बटे इसकी पावर A। वेरी गुड बेटा। L1 बाय L2 की पावर B। शाबाश। T1 बाय T2 की पावर बेटा C। वेरी गुड बेटा, आ गया ले फार्मूला। लेकिन मैंने यहां लाइन तो खींची थी, वह जरूरी है। न्यूटन कौन सी इकाई है? फोर्स की तो है, कौन सी है? एमकेएस है या सीजीएस है? एसआई। कौन सी है बेटा? एसआई। मीन एमकेएस है, बड़ी यूनिट है ये तो कौन सी है बेटा? एसआई। और ये किसमें है? सीजीएस में। किसमें बेटा? ये सीजीएस में। ये छोटी इकाई है, या तो है बड़ी इकाई और ये बेटा छोटी इकाई। तो इसका मतलब है N1 कितना दे रखा? 5। मास किसमें लोगे? 1 किलोग्राम में। अरे भाई SI में, SI का मतलब होता है MKS। MKS का मतलब होता है M4 मीटर, T अरे K4 किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। L1 कितना लोगे? 1 मीटर। T1 कितना लोगे? 1 सेकेंड। इसमें आ जाओ। M2 क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है। M2 क्या है? 1 ग्राम है। L2 क्या है? 1 सेंटीमीटर है। और बेटा T2 क्या है? 1 सेकेंड है। ये आराम से फार्मूला पुट करो, निकाल दो बस। हाँ भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, निकल जाएगा। तो ये लो सीधा रखेंगे। N2 बराबर है 5 गुणा, हाँ भाई कितना है? M1 1 किलोग्राम, वो 1 ग्राम सीधा कर दें, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, इसकी पावर 1। आगे बेटा 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। और बेटा यो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, इसकी पावर -2। बाई तो कट गया, 1 की शक्ति -2 तो 1 ही रहेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इससे ये कट गया। कितना बचा? 100 आयु 1000 गुणा करो पावर 1 2 जीरो भी है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारे पास आंसर आया 5 × 10 की पावर 5 आया। किसकी वैल्यू आया? N2। किसकी है बेटा? N2। तो कहने का मतलब है कि 5 जो न्यूटन है वो किसके बराबर है? 5 गुणा 10 की शक्ति 5 किसके बेटा? डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर पाएगा? 1 न्यूटन पाएगा 10 की पावर 5 डाइन की। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है बेटा, करेंगे।